नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विक्रम सॉफ्टेक सॉल्यूशन पर, जहां टेक्नोलॉजी को हम आसान और दमदार बनाने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे और बात करेंगे विंडोज़ के कुछ ज़रूरी कमांड्स की और उन कमांड्स के बारे में जो आपको कंप्यूटर को कंट्रोल करने और ट्रबलशूट करने और ऑटोमेट करने के लिए आपको मदद करेगा। अगर आप बिगिनर हैं या फिर आईटी फील्ड में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। विश्वास कीजिए, ये जो सारे कमांड्स मैं आज बताऊंगा विंडोज़ के, डेफिनेटली आपको बहुत ही काम के हैं और डे टू डे काम में आपको यूटिलाइज में होंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों, और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विंडोज़ कमांड लाइन की दुनिया में जो दमदार सफ़र शुरुआत करते हैं। तो मैं स्टार्ट बटन पे जाऊंगा पहले और मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे टॉप पर ही कमांड प्रॉम्प्ट है। आप यहाँ पे इससे यहाँ से भी जा सकते हैं और सर्च पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं दो कमांड प्रॉम्प्ट्स ओपन करूँगा, एक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरा नॉर्मल। तो अगर कोई मेरा कमांड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट नहीं चला तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट पे देख लूँगा, आपको दिखा दूंगा। तो ये मेरा, आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट कि ये देखिए मेरा नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट है और ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट है। तो चलिए पहले हम एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट को पहले मिनिमाइज कर देते हैं, क्योंकि हर एक डिवाइस पे हमें फुल एक्सेस या एडमिन एक्सेस हो ये ज़रूरी नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो है नॉर्मल चीज़ें अगर जानकारी चाहिए तो हमें नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट से भी मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कुछ दमदार कमांड्स की। तो आइए हम पहले करते हैं स्टार्ट कमांड से कि कॉन्फ़िग, जो भी आईपी कॉन्फ़िग है। और इस वीडियो से हमें, इस कमांड से हमें ये पता लगेगा कि हमारा एक्चुअल आईपी एड्रेस या फिर डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या है। अगर ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपके एनवायरनमेंट में या फिर आपके पास DHCP इंस्टॉल्ड है तो ये आईपी आपका डिफर होगा, वेरी होगा, क्योंकि डायनामिकली असाइन होगा। तो एज ये मेरा मशीन डॉक्ड है और इसमें कोई DHCP है नहीं, तो ये मेरा फिक्स्ड आईपी है और ये मेरा DNS से आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि IPv4 जो है डिनोट करता है कि आपका होस्ट आईपी क्या है, सबनेट मास्क आपको दिखाता है और डिफ़ॉल्ट गेटवे भी दिखा देता है। अगर आपको इसी के ऊपर कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि मैक एड्रेस चाहिए, आपके डोमेन का डिटेल चाहिए, आपका होस्ट आईडी चाहिए, तो आप इसी को सिंपल ipconfig/बैकस्लैश नहीं डाल के हुए इससे फॉरवर्ड स्लैश डालना है और यहाँ पे ऑल दबा देना है। ध्यान रहे दोस्तों, ये बैक फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश में हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो आपको अगर आईपी कॉन्फ़िग दबाना है या फिर उसके पूरी डिटेल्स चाहिए तो स्लैश ऑल लगेगा, और स्लैश ऑल मीन्स फॉरवर्ड स्लैश लगेगा। मैं एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा DNS का सफिक्स है, ये मेरा होस्ट नेम है और ये मेरा प्राइमरी DNS सफिक्स है। एडिशनली ये देखिए फिजिकल एड्रेस, जिसे हम मैक एड्रेस कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ चीज़ों पे। जब ट्रबल शूट करते हो आप कोई नेटवर्क की चीज़ें, तो आपको ये मैक एड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मेरा मैक एड्रेस यहाँ से मैं ढूंढ सकता हूँ। ये IPv4 जो प्रिफर्ड रहेगा दोस्तों, वो आपका प्राइमरी और एक्चुअल आईपी एड्रेस रहेगा उस मशीन का। आगे अगर आप देखोगे तो मेरे पास कुछ DNS सर्वर्स के डिटेल्स भी डाली हुई हैं, आईपी एड्रेसेस। तो ये आईपी एड्रेसेस आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये DNS की सब DNS एंट्रीज है, जिसके अंदर अगर आप ये मशीन पे अगर लॉगिन करना फेल कर दिए तो ऑटोमेटिकली ये लॉगिन करवा देगा। तो कोई भी यूज़र का अगर डिवाइस का अगर ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम आता है या फिर डोमेन कंट्रोलर बैठ जाता है, तो एक डोमेन कंट्रोलर अगर बैठ गया तो आपका दूसरा डोमेन कंट्रोलर एक्टिव रहेगा, उसके थ्रू आपका यूज़र
एक्टिव हो जाएगा या फिर एनेबल करके वो अकाउंट का लॉगिन कर लेगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी कमांड पे, पिंग। ये जो पिंग कमांड है दोस्तों, ये पिंग कमांड इसीलिए यूटिलाइज करते हैं कि कोई भी मशीन मेरा एक्टिव है या नहीं है, प्लस कोई मशीन मेरा डोमेन जॉइन में है या नहीं है, प्लस कोई मशीन के ऊपर मुझे ये जानना है कि मुझे कुछ ऑथेंटिकेशंस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, उतनी अथॉरिटी मेरे पास है भी या नहीं है, ये चीज़ें मुझे जानना हो तो मैं पिंग रिस्पॉन्स देखूंगा। और ये पिंग रिस्पॉन्स एटलीस्ट बहुत बेसिक पिंग रिस्पॉन्स की कमांड है कमांड प्रॉम्प्ट पे, जिसके थ्रू आप ये देख सकते हो कि हाँ डिवाइस मेरा उस साइट पर एक्टिव एटलीस्ट है और इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो फॉर एग्जांपल अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो ये प्रिफर्ड आईपी है और ये मेरा सेम आईपी है, इसका मतलब ये मेरा डोमेन आईपी है। अगर मैं इसे पिंग करूँगा तो आपके सामने मेरा मशीन एक्टिव है, तो मैं इसे एंटर कर दूंगा तो आप देख सकते हो कि ये रिस्पॉन्स आ रहा है। ये TTL मतलब टाइम ट्रैवलिंग वैल्यू। तो ये TTL वैल्यू जो है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये बहुत ही यूज़फुल होती है, और जो मतलब कि नेटवर्क के अंदर अगर कोई ट्रबल शूट कर रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि ये वैल्यू कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये TTL मीनिंग इज टाइम टू लिव एक्चुअल में। तो टाइम टू लिव मतलब जो आपका सर्वर या फिर मशीन का जो रिस्पॉन्स है वो कितने टाइम में लिव कर रहा है। आपको अगर नेटवर्क के अंदर जानकारी होगी तो उसके अंदर आपको ये पूरा डिटेल पता होगा। और अगर समझो आपको ये रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब आपका मशीन एक्टिव है। अब एग्जांपल दूसरा देखते हैं कि ये मेरा दूसरा डोमेन कंट्रोलर है या फिर मेरा मशीन है जो कि स्विच ऑफ है, शट डाउन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका पिंग रिस्पॉन्स मुझे रिक्वेस्ट टाइम आउट आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये देख लीजिए मुझे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। अब अगर आपको यहाँ से एक और कमांड बता देता हूँ दोस्तों, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। मुझे एक्चुअल में कंटिन्यूअस पिंग रिस्पॉन्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे -A दबाना होगा, जिसके थ्रू मैं ये कंटिन्यू पिंग कर लूँगा। -A। तो आपको मैं -A का एक्चुअल में डिफरेंस बताता हूँ कि -A के लिए अगर आप -A यूज़ करोगे तो आपको आपके होस्ट नेम के साथ में IP एड्रेस दिखाई देगा, और अगर आपको कंटिन्यूअस पिंग रिस्पॉन्स चाहिए तो आप -T दबाइए, तो ये आपको कंटिन्यू पिंग दे देगा जब तक आप चाहोगे तब तक। और इस कमांड से बाहर आने के लिए आपको दोस्तों Ctrl+C दबाना है। देखिए अब ये मेरा रिस्पॉन्स कभी नहीं रुकेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसके लिए मुझे Ctrl+C दबाना है, जो कि मैं कमांड से बाहर इजीली आ सकता हूँ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे कमांड से। नेक्स्ट कमांड इज कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर के लिए CAL और C टाइप कर देना और एंटर कर देना है। देखिए यहाँ पे मैं इजीली कैलकुलेटर ओपन कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यूज ऐड भी कर सकता हूँ, सब्सट्रैक्शन भी कर सकता हूँ, और जो भी कैलकुलेशंस करने हैं इजीली मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। नेक्स्ट कमांड दोस्तों MSTSC, ये जो है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ये कमांड बहुत ही यूज़फुल है अगर आपको कोई भी मशीन या फिर डिवाइस को एक्सेस करना हो रिमोटली, तो आप ये कमांड ज़रूर यूज़ कीजिएगा MSTSC, जिसके थ्रू आप दूसरा मशीन एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड है PSR। अगर कोई भी प्रिंट स्क्रीन वर्क नहीं कर रहा हो किसी भी वक्त और आपको कुछ वीडियोस या फिर रिकॉर्ड करना हो स्टेप्स, तो आप स्टार्ट रिकॉर्डर या फिर स्टेप रिकॉर्डर यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसके अंदर देखिए आप स्टार्ट भी कर सकते हैं रिकॉर्ड, स्टॉप भी कर सकते हैं। एज सुन एज यू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो स्टॉप रिकॉर्डिंग एनेबल हो जाएगा। इसके अंदर आप कमेंट भी ऐड कर सकते हो और आपको ये बहुत ही यूजफुल और यूटिलाइज भी रह सकता है, नोट्स भी बना सकते हो इसके थ्रू।
नेक्स्ट कमांड है दोस्तों टास्क मैनेजर। तो मुझे टास्क का एक टास्क नाम लिखना है और मैनेजर का MGR शॉर्टकट लिखना है। तो मैं ऐसा एंटर कर दूंगा तो मुझे आप देख सकते हो टास्क मैनेजर ओपन हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे परफॉर्मेंस, यूजर्स, डिटेल, सर्विसेज जो भी है वो मैं देख सकता हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे मैं कुछ भी, अगर कोई सर्विसेज चल रही है और एप्लीकेशन चल रहा है और वो फोर्सफुली क्लोज करना हो या फिर वो हैंग हो चुका हो, तो मैं यहाँ पे राइट उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट करूंगा राइट क्लिक करके और एंड टास्क पे क्लिक कर दूंगा। अगर उसे मैं एंड टास्क पे क्लिक कर देता हूँ तो आपका फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में आपको वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। इसीलिए हम टास्क मैनेजर यूज कर सकते हैं। इसका अल्ट कंट्रोल डिलीट भी यूटिलाइज कर सकते हैं बटन, जिसके थ्रू हम टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है दोस्तों MRT। ये बहुत ही बढ़िया कमांड है और शायद ये लोग, बहुत कम लोग इसे यूटिलाइज लेते हो। दोस्तों ये जो कमांड है ये आपको विंडोज 11 के आगे जो भी मशीन्स रहेंगी उसके अंदर आपको मिलेगी और इनबिल्ट रहेगी। ये कमांड्स इनबिल्ट मतलब कि आपका मशीन अगर समझो एंटीवायरस फ्री है या फिर वायरस फ्री तो बोल नहीं सकते, लेकिन एंटीवायरस अगर नहीं है, पहले हमारे क्विक हील था, नेट प्रोटेक्टर था, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे विंडोज में डिफेंडर आता है। तो उसके अंदर अगर कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपको मिलता है और आप डिलीट नहीं कर पा रहे हैं या फिर क्लीन अप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप MRT कमांड टाइप कीजिएगा और उसके थ्रू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मैलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल यूटिलाइज कीजिएगा। दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल है और आपको अच्छा लगेगा यूज करेंगे तब, और ये बिल्ट इन है, इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट कमांड देखते हैं desk.cpl। दोस्तों ये मुझे बताएगा डिस्प्ले सेटिंग ऑफ विंडोज 10 और विंडोज 11, जो कि मेरा कस्टमाइज डिस्प्ले कर सकता हूँ, जिसके सेटिंग्स में चेंज कर सकता हूँ। और मुझे यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। रेजोल्यूशंस चेंज कर लो, कलर कैलिब्रेशन चेंज कर लो, कलर मैनेजमेंट चेंज कर लो, क्लियर टाइप टेक्स्ट कर लो, जो भी आपको चाहिए डिस्प्ले के अंदर वैसा आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेज एडिट। ये सबका फेवरेट है और मुझे लगता है आपको ये डेफिनेटली पता है ये कमांड। और ये रजिस्ट्री सेटिंग है एक्चुअली, और मुझे कोई भी मशीन पर रजिस्ट्री देखना हो तो आप यहाँ पे बॉटम पे पूरा पाथ देख सकते हैं और यहाँ पे ये हायरार्की है। इसके अंदर ये टॉप में कंप्यूटर रहेगा, उसके अंदर मुझे 4 बॉक्सेस मिलेंगे और फोल्डर्स मिलेंगे। उसके अंदर मैं HKLM में गया हूँ, HKLM एक्सपांड किया हूँ, उसमें सिस्टम एक्सपांड किया हूँ, सिस्टम में एक सब फोल्डर है करंट कंट्रोल सेट, उससे एक्सपांड किया हूँ, उसके अंदर एक सर्विसेज है उसे एक्सपांड किया हूँ। लास्ट टाइम मैं एक्चुअली पैरामीटर्स में विंडोज 32 टाइम के पैरामीटर्स में काम कर रहा था, इसीलिए आपको यहाँ पे लोकेशन दिख रहा है। तो ये रजिस्टर सेटिंग्स आप इजीली ओपन कर सकते हैं यूजिंग regedit कमांड। चलिए आगे बढ़ते हैं services डॉट MSC। ये कमांड दोस्तों आपको बहुत ही यूजफुल रहेगी, जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि कौन सी कमांड आपकी, कौन सी सर्विस आपकी रनिंग है, प्लस उसका स्टार्टअप का टाइप क्या है और उसका स्टेटस क्या है। आप इसे मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक मैनुअल डिसेबल्ड वो भी हो सकता है। आप इसकी डिपेंडेंसी भी चेक कर सकते हैं। देखिए अगर ये सर्विसेज हो सकता है, आप डिसेबल करना चाहें या स्टॉप करना चाहें तो उसके थ्रू जो भी सर्विसेज चल रही हैं वो स्टॉप हो जाएंगी। तो ध्यान रहे वो भी डिपेंडेंट सर्विसेज स्टॉप हो जाएंगी तो वो आपको इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। ये रिकवरी टाइम रहेगा, ये लॉग ऑन टाइम रहेगा, और जनरल के अंदर ये चीज़ें स्टॉप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। एक और कमांड बताता हूँ DCCW। ये कमांड जो है डिस्प्ले का कलर कैलिब्रेशन सेट करने के लिए यूटिलाइज होता है और ये कैलिब्रेशन आप चेंजेस कर सकते हो।
चलिए इसे कैंसिल कर देते हैं। बढ़ते हैं आगे की कमांड पे। एक कमांड है क्लियर mgr, सॉरी क्लीन mgr। ये जो क्लीन mgr है, ये आपका डिस्क क्लीनअप के लिए यूटिलाइज होता है। आपके कैशे मेमोरी हो, टेम्पररी फाइल्स हो, या फिर आपको रिसाइकल बिन का डेटा डिलीट करना हो, देखिए, या फिर आपके इंटरनेट के कैशे फाइल्स हैं, टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स हैं, डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स जो भी हैं, उनको आप अगर डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ से इजीली डिस्क क्लीनअप कर सकते हो दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। रेस्मॉन पे। ये रेस्मॉन कमांड जो है रिसोर्स मॉनिटर कमांड है। ये बेसिकली मॉनिटर करने के लिए यूज होती है, और जो भी आपकी डिवाइसेस हैं या फिर मशीन में सीपीयू, मेमोरी और डिस्क कितना यूटिलाइजेशन ले रहे हैं उसका आप परफॉर्मेंस दिखा सकते हो। तो ये रिसोर्स मॉनिटर बहुत यूटिलाइज और यूजफुल रहेगा आपके लिए। एक बहुत ही नेक्स्ट कमांड बढ़िया बताने जा रहा हूँ, ncpa.cpl, जो आई थिंक जितने भी नेटवर्क के लोग हैं उनको एक बहुत ही हैंडी और यूजफुल और उनके दिल के करीब ये कमांड रहती है। ये कमांड यूटिलाइज होती है कि हम देखना चाहते हैं कि मेरे मशीन पे कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, फिर वो वायरलेस हो या फिर वायर्ड हो, लैन हो या फिर नॉन लैन हो। तो उनके अंदर से अगर चेक करना हो तो मुझे यहाँ पे ये कमांड यूटिलाइज करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं जाके प्रॉपर्टीज में जाके IPv4 का भी चेंज कर सकता हूँ। IPv4 बिलोंग्स टू IP एड्रेस ऑफ अ मशीन। तो आप ये देख लीजिएगा, यहाँ से मैं DNS एडिशनली डाला हुआ हूँ, यहाँ पे एडवांस में जाके DNS पे ऐड कर सकते हैं एडिशनली, और इस प्रकार ये कमांड यूटिलाइज होती है। आगे बढ़ते हैं कमांड पे। तो appwiz.cpl, appwiz.cpl जो है ये कमांड यूटिलाइज होती है आपके प्रोग्राम फीचर्स में, आपके मशीन पे या फिर यूजर के डिवाइस पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसकी जानकारी आपको appwiz.cpl में मिल जाएगी। प्लस इसके अंदर आप कुछ मशीन के अंदर कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई एप्लीकेशन डिलीट करना चाहते हो, अनइंस्टॉल करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपली उसे सेलेक्ट करना है और उस पर राइट क्लिक कर देना है। प्लस एडिशनली सिंपली उसे सेलेक्ट करना है और यहाँ से भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे कमांड के लिए। firewall.cpl, ये जो कमांड है दोस्तों, आपके पास कोई डोमेन नेटवर्क हो या फिर प्राइवेट नेटवर्क हो या गेस्ट या पब्लिक नेटवर्क हो जिसे आप डिसेबल करना चाहते हो उसे डिसेबल कर सकते हो, या फिर फायरवॉल आपको ब्लॉकेज क्रिएट करने की हेल्प कर सकता है। और एडिशनली आप देख सकते हो एडवांस सेटिंग्स में आप कुछ मैनुअल रूल्स भी बना सकते हो, जिसके अंदर कुछ IP रेंजेस भी अलाउ कर सकते हो, वो चाहे ICMPv4 हो, ICMPv6 हो, TCP हो, UDP हो, जो भी प्रोटोकॉल हो आप उसे अलाउ कर सकते हो। पोर्ट भी ओपन कर सकते हो, और जो भी IP रेंजेस देना हो आप दे सकते हो। आउटबाउंड भी यही कर सकते हो कि अगर कोई बाहर से कोई नेटवर्क आ रहा हो और उसे अलाउ करना हो स्पेशली, या फिर डिसेबल करना हो और एल्स ब्लॉक करना हो, तो आप इसे आउटबाउंड में ब्लॉक कर सकते हैं। एक और कमांड बढ़िया बताता हूँ, tavmgmt.msc। ये मुझे मेरे मशीन के या फिर कोई भी मशीन के ले लो आप, मुझे पर्टिकुलर सामने वाली मशीन के कुछ प्रॉपर डिटेल्स चाहिए, तो मुझे डिवाइसेस की डिटेल्स चाहिए होगी, तो मुझे device.msc कमांड यूज करना पड़ेगा।
उसके अंदर मैं देख सकता हूँ मेरा डिस्प्ले अडेप्टर क्या है, कीबोर्ड क्या है, मॉनिटर क्या है, नेटवर्क अडेप्टर्स क्या है, पोर्ट्स क्या है, प्रिंटर क्यूज क्या है, प्रोसेसर्स क्या है, और डिजिट्स एक्स वाई जेड जो भी रहेगी डिवाइस मैनेजर्स की वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। एक बढ़िया कमांड है जो कि हम यूटिलाइज करते हैं, कंट्रोल पैनल, एवरीवन इज फेमिलियराइज विद इट। तो कंट्रोल पैनल एक ऐसी चीज है जहाँ से आप हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर आप लार्ज आइकन देख लीजिए, इसके अंदर स्मॉल आइकन देख लीजिए, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड के लिए। OSK बहुत छोटा कमांड है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। आप देख सकते हो कि आपका हो सकता है कभी कीबोर्ड दूसरे लैंग्वेज में हो और उस टाइम पे आपका कुछ पूरा कंप्लीट कीबोर्ड दिखाई ना दे रहा हो या फिर कुछ स्पेशल कीज दिखाई ना दे रहे हो, तो आप ये यूटिलाइज कर सकते हैं OSK ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जिसके अंदर आपको ये पूरा अदर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, एडिशनली इजीली दिख जाएगा, प्लस आपका ये कैरेक्टर्स पूरे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे कीबोर्ड से शिफ्ट दबाता हूँ तो आप देखिए लेटर्स, कैपिटल लेटर्स चेंज हो गए हैं, छोड़ दिया हूँ तो कैपिटल से स्मॉल चेंज हो गए। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ये नंबर्स एक्टिव हैं, अब मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये मेरे स्पेशल कैरेक्टर्स भी एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये था OSK का। एडिशनली मैं आपको कुछ बताता हूँ कैरेक्टर्स का। तो अगर मेरे को कुछ कैरेक्टर्स मैप करना है किसी लैंग्वेज के लिए, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा कैरेक्टर्स, एरियल ब्लैक करना हो तो मैं एरियल ब्लैक करता हूँ और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली कैरेक्टर्स मैप हो रहा है। ये देखिए चेंजेस भी हो रहे हैं। इस प्रकार आप कैरेक्टर मैप्स यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए कुछ कमांड बहुत बताता हूँ। ms config। तो दोस्तों ms config एक ये कमांड है जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस आपको बताती है। उसके अंदर आपको ये हेल्प करेगी कि नॉर्मल स्टार्टअप चाहिए या फिर डायग्नोस्टिक स्टार्टअप चाहिए या फिर सिलेक्टिव स्टार्टअप चाहिए। तो अगर आप मशीन को शट डाउन करते हैं उसके बाद में स्टार्टअप किस टाइप का चाहिए तो आप उस टाइप से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं नॉर्मली प्रीफर कर रहा हूँ इसलिए मैं नॉर्मली रखूँगा। अब यहाँ पे मुझे बूट का भी ऑप्शंस दिखा सकता हूँ, सर्विसेज का भी ऑप्शंस दिखा सकता हूँ, और देख सकते हो आप स्टार्टअप और टूल्स के अंदर भी कुछ चीज़ें रही तो आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। एक और कमांड है ms info और 32। यहाँ ये मेरी जो कमांड है बहुत यूज़फुल कमांड है। इसके अंदर मुझे हेल्प होगी कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मेरा वर्जन क्या है, मेरा बिल्ट इन वर्जन क्या है, प्लस मेरा सिस्टम का नाम क्या है, मेरा सिस्टम मैन्युफैक्चरर VMware है, और सिस्टम मॉडल भी दिखा देगा, प्रोसेसर की डिटेल भी दिखा देगा, और ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखा देगा। तो दोस्तों ये थे मेरे विंडोज़ के सारे 22 और 25 ज़रूरी कमांड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले दिखने लग जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक मज़ेदार और काम की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप टेक्नोलॉजी से जुड़े रहिए और सीखते रहिए।